ऐसा करते से परेशान करते कभी इधर देख कभी उधर देख कभी उधर So Devansh, welcome to the Apprisers, man. Thank you. What's up? वेलकम Having fun. Enjoying my vacation यार. USA आए हो अभी तो वहाँ क्या कर रहे हो यार? वहाँ पे USF University of South Florida में bachelors कर रहा हूँ मैं. I finished my second year, going into my third. Studying what? I'm majoring in business analytics and information systems. तुम्हारा तो commerce background था ना? हाँ. So why information systems? This is still a business major, but information systems make it a STEM course. इसलिए मैंने ये choose करा. So like, is it your end goal कि तुम्हें job करनी है or do you want to play There's no pro? end goal. There's no end goal. I'm learning as I'm going. I don't know. शायद मैं इसको pursue भी ना करूँ. There's no end goal. So you are into basketball means मतलब basketball pursue करोगे आगे? हाँ. For the next 3-4 years हाँ वही लग रहा है. Pro जाने का plan है मतलब अभी भी? Of course yeah. Nice यार. तो ये pro जाने की thinking मतलब कैसे आइडिया है कि हाँ कैसे कि pro जाना है? मतलब ये मतलब जब मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट करा था तब तो आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट लाइक गोइंग प्रो एट ऑल. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ओके आई सी दिस प्लेयर एक स्कूल में हमारा था जो मेरे से 2-3 साल बड़ा था. आई सॉ हिम, बहुत तेज था, वेरी स्किल्ड, वेरी फ्लूइड विद द बॉल एंड ही कुड जंप रियली वेल. ही कुड लाइक पुल द रिम ऐसे करके मतलब आफ्टर प्रैक्टिस. टॉप नॉच. हाँ एथलेटिज्म टॉप नॉच. हाँ एटलीस्ट उस टाइम पे लगता था ऐसा मुझे. तो ही वुड लाइक वो होता है ना कि मतलब कोई एक चीज देख के हमें ऐसा होता है कि हाँ ये करनी चाहिए ये कितना कूल है ऐसा. बट कभी वो वैसा जेलेसी एनवी वाला नेगेटिव फीलिंग्स कभी नहीं आती थी अंदर से. नेचुरली कभी नहीं आया. वो सब ना तब आने लगा. आई थिंक ये सब तब आता है जब अपॉर्चुनिटीज हमें लगती हैं अरे है ही नहीं और फिर वो वी जस्ट हैव 2 more spots. हम 5 लोग हैं. दैट्स व्हेन ऑल दैट थिंग्स क्रीप अप. बट नेचुरली ऐसा कभी आया नहीं था. तो आफ्टर प्रैक्टिस ही जस्ट पुल द रिम ऐसे खींच देता था. तो लगता था वाह यार क्या करा है मतलब मुझे भी करना है मुझे भी करना है. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था खेलना. बट फिर वो कभी फिर इंडिया में जब तक मैं खेल रहा था आई वाज नेवर थिंकिंग अबाउट गोइंग प्रो या फिर क्योंकि इंडिया में लीग्स भी नहीं थी. एंड आई न्यू लाइक इंडियन बास्केटबॉल इतना अच्छा तो नहीं है कि भाई बंदा वहाँ जाके कुछ कोई कर लेगा थोड़ा. सो आई गेस प्रो तो तुमने बहुत बाद में सोचा होगा कि तुम्हें प्रो खेलना है. सो व्हाट वाज दैट मोमेंट बचपन में व्हेन यू थॉट कि आई वांट टू प्ले दिस स्पोर्ट बास्केटबॉल स्पेशली. सो व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट मोमेंट? ओके सो माय फादर यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. वो गुजरात में बड़े हुए हैं सूरत में. तो वो वैसे तो ही वाज ट्रैक एथलीट. He was a track athlete. He would do same. My father was also a track athlete. सही है. So he used to run with PT Usha in the JLN stadium. Oh, that's crazy. भाई crazy. हाँ तो athletic genetics दिखते हैं ना दोनों में. तो भाई he would do like long jump, high jump और फिर वो सब 100 meters और वो सब. बट बास्केटबॉल वैसे ही खेलते थे और उन्होंने नेशनल्स खेला था गुजरात से. मतलब उस टाइम पे तो इतना कुछ बहुत कम था बास्केटबॉल. स्पोर्ट्स का इतना कुछ वो था भी नहीं उस टाइम पे. हाँ बट ही वुड प्ले. तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया था ले अप मारना और फिर शूट. मतलब शूट तो नहीं सिखाया था बट ठीक है ले अप मार लेता था और ड्रिबल. Your dad taught you? हाँ he taught me like how to do a layup, what a layup is और rules क्या होते हैं 2.5 steps. कि every tournament में he likes to come. हाँ. So I've seen your Instagram handle यार. मेरे डैड अगर ऐसे होते ना कि मेरे साथ जाके बास्केटबॉल खेल रहे होते, मेरे को एल्यूप दे रहे होते तो यार आई मीन गेम अलग होती. मेरे को इतना सपोर्ट मिल रहा होता वो एकदम डिफरेंट. अरे मैंने इसको टूर्नामेंट में देखा था. इसके फादर ने इसको इतना हाइप अप कर दिया था कि मतलब ये खेल तो अच्छा रहा ही है, खेलता तो अच्छा ही है ये, पर इसको इतना हाइप अप कर दिया था. सही है यार. मतलब एक डैड सपोर्ट रहता है ना तो मतलब बाकी को कोई भी कुछ भी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जो मतलब अपने पेरेंट्स से सपोर्ट आता है. सही बात है. हाँ तो उससे थोड़ा अपने आप ही मतलब बूस्टअप मिलता है एक तरीके से. यार एक्चुअली पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक फादर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके केस में ना इसके फादर बास्केटबॉल से रिलेटेड थे एंड वो खुद एक एथलीट रह चुके हैं. तो जब इसने बताया होगा ना कि मेरे को प्रो जाना है तो उसकी मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होगी. मेरे केस में जब मैंने अपने फादर को बताया था ही बीइंग ए नॉन एथलीट शायद वो नहीं समझ पाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. सो देवांश हाउ वाज इट डिफरेंट इन योर केस व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि यू नो यू वांट टू गो प्रो or you want to pursue this game further as a profession? I think since first prep school, जब मैं prep में था, prep school बोल रहा हूँ, prep में जब मैं था तो तब से ही I've been playing anything. तो फिर मैं पहले क्रिकेट खेलता था. हर आई थिंक इंडिया में तो हर बच्चा क्रिकेट खेलता ही. क्रिकेट भी खेलता था मैं, फिर स्विमिंग भी करता था मैं, स्केटिंग भी करा, टेनिस भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, सब कुछ खेला. और फिर एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल दैट वाज इन 9th grade. तो आई लर्नड हाउ टू लाइक डू अ लेअप एंड ड्रिबल द बॉल पहले ही.
ऐसे ही मतलब एक दिन पापा ने ऐसे ही सिखा दिया टाइम पास करने के लिए. एंड देन मैंने किसी भैया को हरा दिया था लेअप मार के. एंड देन ही सेड आज तू इसलिए जीता है क्योंकि तुझे लेअप मारना आता है. वाओ, लेअप मार लेता हूँ मैं राइट हाथ से. वाओ यार, ठीक है. दैट वाज लाइक मी इन 5th grade, समथिंग लाइक दैट. बट उसके बाद फिर मैं स्कूल गया. स्कूल में बास्केटबॉल कोचिंग होती थी हमारे स्कूल में. आई वाज इन द केदान स्कूल, इट्स इन नोएडा. तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता था साल में. तो बट वो टूर्नामेंट देखने के लिए क्लासेस आती थी, तो पूरा हाइप बन जाता था कि ओ ये प्लेयर ने ऐसा करा है, सो कूल है ना. हाइप किसके साथ से आती थी, लड़कों से या लड़कियों से? अरे दोनों तरह से आती थी, बट मतलब फीमेल हाइप मैटर्स मोर है ना, सब होता है. ठीक है, सही है. बट एनीवे, तो फिर वो मतलब पूरा था, ठीक है, पूरा सीन मस्त. तो फिर लगता था हाँ भाई आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो फिर मैंने 7th क्लास में जाना स्टार्ट करा अकेडमी में. सुबह प्रैक्टिस होती थी, प्री स्कूल जाते थे. तो भाई हमारे स्कूल के कोच ना हमें ड्रिबलिंग कराते रहते थे. मतलब हम लोग बिगिनर्स थे, मेरे को बिगिनर्स ग्रुप में डाल दिया. मैं करा ड्रिबलिंग करी रोज़, ड्रिबलिंग. एक हफ्ता ड्रिबलिंग करी. मैंने कहा ये क्या है, मैं तो इससे बेटर हूँ, मैं नहीं कर रहा. मैंने छोड़ दिया. 2 साल बीत गए, कुछ करने को नहीं मिला. बैडमिंटन स्टार्ट करना था, स्टार्ट नहीं कर पाया. उसके बाद फिर 9th क्लास में गया हुआ. मेरे साथ एक और दोस्त था, वो मेरे से 1 साल बड़ा था. तो उसकी हाइट बड़ी हो गई, उसकी बॉडी बन गई, उसके अब एब्स हैं, ठीक है. तो उसको देखा मैंने, यार ये क्या हो रहा है यार, मुझे भी चाहिए यार. फिर मैंने 9th में फिर से स्टार्ट कर दिया वहाँ जाना. मैंने कहा नहीं अब तो मैं करूँगा ढंग से. फिर मैंने स्टार्ट करा वहाँ जाना. So we first met where? भाई यार मुझे लगता है वी मेट एट त्यागराज स्टेडियम फॉर 3-on-3, जहाँ पे मुझे दिव्यम भी मिला था और अभिनव भी मिला था वहाँ पे. And that was after your school, right? You were in Was college? it? नहीं, आई थिंक 12th grade था वो. हाँ 12th ये grade ना? 12th में you used to go to NBA स्कूल NBA. भी, हाँ NBA स्कूल भी 12th grade था. मैंने तो मतलब तुम्हें मैं वही देखा था. हाँ वहाँ पे आप आए थे, अक्षय भैया भी आए थे, हाँ रोहन भैया भी आए थे. रोहन नहीं आया था. अक्षय, अर्नब और मैं एक टीम में थे. तुम्हारी अलग टीम थी दिव्यम के साथ. हाँ हम NBA स्कूल वाले भी. हाँ तुम्हारा प्रैक्टिस मैच था हमारे हाँ साथ. हाँ. हाँ ये देखा था त्यागराज उसमें मैंने क्लच शॉट मारा था आपके ऊपर. he got that on record. मैंने मिस कर दिया था. So we met at Thiagraj Stadium, right? I don't remember exactly, but Thiagraj mein I was on another team. Did we face each other? I don't think so. I think I was playing 2 games, two categories. I think मैं अंडर 17 खेल रहा था और सीनियर खेल रहा था शायद. सीनियर में मैं संजीव भैया के साथ खेल रहा था. गुड़गांव से? शायद नहीं, गुड़गांव नहीं, संजीव भैया तो नोएडा के हैं ना. नोएडा के. So हमारा सेमीफाइनल्स हुआ था गुड़गांव के साथ. नहीं यार ये तो बहुत पुरानी बात पूछ रहा था. हाँ because I'm trying to remember हम लोग कहाँ मिले थे, because we teamed up again at Ramagya, right? तुम, मैं, गोविंदा. But did we meet? I think हमने actually we started talking in City Fort जब हम 3BL tryouts के लिए गए थे. ट्रायोut था वो. हाँ यार, और वो फिर उसमें पहला एक पिक्चर भी थी. मेरे को वो I still have that picture with me यार. funny picture. अरे आज ये आया पॉडकास्ट के लिए, ये इसको देख के मैं शॉक हो गया यार. पूरा मतलब हाइट वेट सब बढ़िया है यार. ये पूरा हाँ, ये था, ये थोड़ा- पतला सा गया था यूएस मेरा खेलने के weight भी लिए. कम हो गया यार इंडिया आके. अभी 5 kg कम हो क्योंकि गया जब मेरा. मैंने स्टार्टिंग में देखा था ना तो स्किनी डूड था और एकदम मतलब उस टाइम पे इसने स्टार्टिंग में डंक मारना चालू करा था उस टाइम पे. ये टॉकिंग अबाउट डंक यार, आई सॉ यू ओपनड अ पेज रोड टू 42. वो Road to 40. Road to 40. हाँ. व्हाट वाज दैट अबाउट यार? वो बंद क्यों किया? वो मतलब बंद नहीं है अभी, इनएक्टिव है. मतलब इनएक्टिव भी नहीं है. मैं उस पे एवरी नाउ एंड देन 2-3 हफ्ते में फिर कुछ रील डाल देता हूँ कि वो आई हैव बीन अप टू दिस. व्हाट वाज दैट मोटिवेशन कि भाई रोड टू 40? सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, लाइक आई चेंज्ड स्कूल्स 11th grade में. तो फिर मैं दूसरे स्कूल में गया था. तो फिर पता नहीं स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था और मुझे ना फिर आई लॉस्ट द विल टू प्ले एनी मोर. इट बिकेम अ वेरी नेगेटिव थिंग. ऐसा होता था कि मैं खेल रहा हूँ तो फिर खेलने से ज़्यादा लाइक इनिशियली इट वाज यू स्टार्ट प्लेइंग बिकॉज यू लव इट एंड दैट इज़ समथिंग जिसको तुम्हें टॉप पे रखना चाहिए. लाइक थिंक मुझे ऐसा लगता है इवन इफ यू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, इफ़ यू आर नॉट हैविंग फन प्लेइंग बास्केटबॉल एनी मोर, तो फिर क्या फ़ायदा. राइट, सही. ठीक है खेल तो लिया तुमने ब्रो, फिर मज़ा तो आ नहीं रहा, तो ठीक है फिर क्या कर रहे हो फिर. पर मेरे को मतलब एक चीज़ पूछनी है, जैसे रोड टू 40 है तो इसका मतलब हमारे इसमें सबको पता नहीं होगा रोड टू 40 क्या होता है, तो वो एक्सप्लेन कर दो. हाँ आई विल गेट टू दैट. तो फिर मैंने स्टार्ट करा था वो व्हेन आई स्टॉप्ड गोइंग टू प्रैक्टिस इन स्कूल. प्री बोर्ड स्टार्ट हुए. जब प्री बोर्ड स्टार्ट हुए 12th में, तो वो मेरा बेस्ट टाइम था क्योंकि अब मेरे को प्रैक्टिस पे जाना नहीं पड़ेगा. अब मेरे को बहाना मिल गया स्कूल की प्रैक्टिस मिस करने का. तब मैं स्कूल में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस खुद कर रहा हूँ सोसाइटी में जो कोर्ट है ना वहाँ पे. तो फिर मैंने कहा यार मैं तो बास्केटबॉल छोड़ने नहीं वाला हूँ और अब मैं अकेले प्रैक्टिस करूँगा. तो मैंने बस अकेले प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी. अब मैं अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है. मैं इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ आंसर नहीं करना है, मैं बस कर रहा हूँ जो मुझे करना है.
तो वो आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग कि मैं ये रोज़ रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं इसको अपलोड करूँगा Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 और फिर ये सब ड्रिल्स डालूंगा क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है और मेरे पास जो भी है वॉट एवर आई लर्न आई वांट टू टीच एंड आई थिंक आई ऑलवेज हैड एन आई फॉर लाइक डिटेल और ये सब तो फिर मुझे हर बार ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो किसी को हेल्प कर सकता है तो फिर आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट करा रोड टू 40 वो मैंने इसलिए रखा था कि आई वांटेड अ 40 इंच वर्टिकल जंप most of the people don't know about road to 40 ना means 40 क्या होता है तो फिर वही है मतलब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमें पता ही होगा पर बाकी अगर कोई नॉर्मल एथलीट होगा उसे क्या पता होगा 40 क्या है did you reach 40 I last so funny thing when I before going to America I checked it lockdown में तो तब 34 थी but that wasn't a great day I'd say तब मेरी 36 या 35 थी on a good day running vertical that's not like बहुत crazy कुछ नहीं है ठीक ठाक है but उसके बाद I lost कि ये वर्टिकल इंप्रूव करने का वो ठीक है मतलब आई स्टिल लाइक हाँ मैं ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करने लगा क्योंकि वहाँ जाके मेरे को समझ आया कि चलो मेरी 40 भी हो जाएगी ना तो भी मैं पोस्टर नहीं मार रहा हूँ किसी पे ऐसा नहीं होने वाला कि मैंने किसी को बीट कर दिया और मैं चढ़ी गया 7 फुट वाले मैंने कहा भाई तिग्गे क्यों नहीं मार रहा मैं तिग्गो प्रैक्टिस करता हूँ ये क्या कर रहा हूँ फ्लोटर्स पे प्रैक्टिस करता हूँ अपने है ना लेट्स वर्क ऑन माई एंगल्स लेट्स वर्क ऑन स्टफ दैट मैटर्स मोर तो फिर मैंने कहा भाई fuck the 40 inch vertical क्योंकि you know making vertical gains it's actually a very big game क्योंकि you gotta like give and time recovery के लिए भी और फिर the strength and conditioning aspect of it too I guess it's more of a diet thing than you know working out तो you have to be disciplined means if you want to achieve something हाँ नहीं discipline तो ठीक है but sometimes like वो ना collapse कर जाता है जैसे collapse कर रहा हूँ मतलब it comes in the way of each other जैसे मुझे अपने as a basketball player develop होना है और मेरे को as an athlete develop होना है जैसे हर बार आप सुनोगे ना मोस्टली इफ यू आर मेकिंग एथलेटिक गेन्स यू गॉट टू बी इन योर ऑफ सीजन जब आप स्किल्स ट्रेनिंग कम कर रहे हो जब आपकी बाकी प्रैक्टिसेस कम हो रही है आपकी बॉडी रिकवर हो रही है आप उसको ऐसा स्टिमुलस दो कि आप उसको ग्रो कर सको साइज में या फिर एथलेटिकली या कुछ भी वो मैं कर नहीं पा रहा मेरे को शूटिंग करनी है मेरे को अपने स्किल्स पे काम करना है आई वांट टू प्ले एनी चांस आई गेट क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं मेरे को आई नीड द कोर्ट टाइम वहाँ पे रिएक्शन टाइम लोगों का काम है वहाँ पे गेम इतना अलग है वहाँ पे लोग मूव अलग कर रहे हैं मुझे वो चाहिए ना अभी मैं जिम में जाके बैठा रहूँगा ये करता रहूँगा तो उससे कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा यार एक बात बताओ जैसे यू वर प्लेइंग इन इंडिया राइट सो वो क्या ऐसा मोमेंट था बिकॉज यू वर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट इन इंडिया राइट एंड वहाँ पर भी तुम डोमिनेट कर रहे थे तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जब तुम्हें लगा कि नहीं यार अब ना थोड़ी बात नहीं बन रही अब मुझे यूएस जाके ही खेलना होगा बिकॉज आई हैव टू प्ले ऑन अनदर लेवल नाउ ये तो या बिकॉज आई रिमेंबर हम लोग 3BL के ट्राईआउट्स देने गए थे एंड यू टोल्ड मी योर प्लान कि हम लोग बाहर जाने के प्लान कर रहे हैं बाहर पढ़ना है एंड साथ साथ खेलना है सो आई टोल्ड यू यार खेलना ही है तो पहले इंडिया के लेवल तक पहुंच जाते हैं ना इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं हमें रिकग्निशन मिलेगा उसके बाद जाके वहाँ के D1 के जो कॉलेजेस हैं वो उसको मानेंगे कि भाई तुम ठीक है इंडिया के हाईएस्ट लेवल पे तुम खेल रहे हो अब D1 में आ जाओ अब खेलते हैं सो व्हाट वाज लाइक तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अभी इज़ द राइट टाइम टू गो टू द D1 कॉलेज एंड प्ले तो आई थिंक वो कोच जोएल जो NBA स्कूल के कोच थे उन्होंने मतलब ही रियली वांटेड मी टू गो तो विथ ऑल माई आई थिंक मतलब ऐसे उन्होंने सजेस्ट किया था कि मतलब तुम्हारा पहले से प्लान था कि वो नहीं उन्होंने ही मुझे मेरे दिमाग में भी उन्होंने ही डाला एंड ही वाज वेरी एडमेंट कि नहीं यू शुड गो यू वुड बी वेस्टिंग योर टैलेंट इफ यू स्टे हियर तो आई आल्सो वांट टू से लाइक जस्ट फॉर सम बैकग्राउंड कि जब मैं 11th ग्रेड में था तो फिर NBA अकेडमी के ट्राईआउट्स हुए थे तो फिर आई मेड इट टू द टॉप 40 I didn't realize कि I was competing against the top 40 prospects, not against the top 40 players. तो going into the tryouts, I was like कि अरे मैं तो हूँ top 21 में top 24 में तो I was very chill. मैंने एकदम आराम से खेला कुछ खास नहीं ठीक है आराम से मुझे तो पता ही है मैं इनसे बेटर हूँ ठीक है ऐसे करिए बट मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा that's a very big regret that I have but I learned a lot from that experience so मतलब इतना it doesn't bother me or anything. खेलता तो शायद स्टोरी अलग होती बट आई मेड द मोस्ट ऑफ दिस एनीवे तो उस सिचुएशन में आई डेंट प्ले माई बेस्ट देयर वर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स देन मी ठीक है हाइट वाइज एज वाइज देयर इज अ 14-year-old हु इज लाइक 6'5" मैं यहाँ पे ठीक है 6'1", 17 ऑलमोस्ट 16 था ऑलमोस्ट 17 उनका कैप था 14 to 17 was the age group. I didn't make the final cut. I was in the top 24. They selected 21. Anyway, उसके बाद I started NBA school, started training with Coach Joel, and since then
whoever like coaches me, I've tried to like get after that person कि मुझे train करना है, बताओ क्या करना है, ठीक है, just trying to like get after each detail, every detail, जहाँ से मिल जाए, जहाँ से जो मिल जाए बस बटोर लो, ठीक है. तो कोच जोएल के साथ भी हम लोग NBA स्कूल की प्रैक्टिस करते थे, which was like pretty intense, but like I'd get after him and then he agreed to train with me. उसके पहले भी he'd come from गुड़गांव, okay, तो he'd come like an hour early and then हम लोग skills training करते थे और उसके बाद हम लोग वो करते थे, हाँ, अकेले, और फिर उसके बाद हम लोग वो करते थे team so he practice. made your mind कि वहाँ जाना, हाँ, तो उसके बाद like he had to go, like some complication happened with, he had to leave and I think he went to Africa to train, but he really wanted me to like not stay in India. तो उन्होंने बोला नहीं, you gotta go to America, you gotta go to America. And मुझे coming from a middle class family, like फाइनेंशियली ये बहुत बड़ा स्टेप था, ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये कांट कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, बड़ा स्टेप होता है एक तरीके से. अगर अब्रॉड जाने सोचो तो तुम्हें मतलब पहले देखना पड़ता अपनी फैमिली की कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस ये सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद भी वहाँ पे अगर क्या आउटपुट निकलता है, क्योंकि डर भी लगता है, मतलब थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है ना, मतलब कोई भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा सब चीज़. So don't mind me asking, but I think it's a 4-year course which you're doing. So it would be somewhere around 1 CR. No. I'll come to that. Okay. तो अब वो बंदा बोल रहा है कि अमेरिका जा. उनका अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता हो गया. मैंने कहा यार मेरा ना स्टीफेंस में एडमिशन हो गया है. बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है वो. जोएल को पता नहीं है स्टीफेंस क्या है, तो मैं उसको बता रहा हूँ इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट वो, ठीक है, मेरे उसमें एडमिशन. बोलता है तो अच्छा नहीं है वो, तू बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा. उनका क्या बात कर रहे हो, मैं चला गया, ठीक है. वो फिर उसने मेरे को जर्मनी की लीड दी, बोलता है जर्मनी में ना एजुकेशन इज़ फ्री. तो जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बस ये सुन के मेरे दिमाग में एक बत्ती जल गई, शिट यार, अब स्टीफेंस में जाके खेल रहा हूँ मैं इन द मीन टाइम, थोड़ा बहुत टूर्नामेंट्स खेला मैंने, बट अब मैं जर्मनी का रिसर्च करने लगा कि सीन क्या है. उसमें भी फॉर जर्मनी यू गॉट टू लर्न German, sorry, हाँ, you gotta learn German till some level. तो तुम्हें 2 एग्जाम्स देने होते हैं I think. और only after that it's free, but you still gotta pay I think living and stuff, and then the exams themselves are थोड़ा expensive. तो था कुछ पैसे तो खर्च हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. फिर इतना पहुँच ही गए थे ना, तो फिर हमने सोचा कि तो अमेरिका जाने का सीन है क्या. फिर थोड़ी सी बात करने स्टार्ट करी. फिर मैंने अपने आप से ही ना SAT दे दिया, खान अकेडमी से पढ़ के 1 महीना पढ़ा, देखा ठीक है, कुछ 1200 में स्कोर आया मेरा. फिर मैंने हर हफ्ते में आई वुड गिव प्रैक्टिस टेस्ट, फिर थोड़ा 13 तक पहुंचा, फिर 14 तक पहुंचा, फिर प्रैक्टिस, फिर मैंने जो फाइनल SAT दिया उसमें मेरे 1430 आ गए. तो मैंने बोला वो दैट्स अ ग्रेट स्कोर. तो अब उस स्कोर से मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई. सो बेसिकली यू वेंट टू US जस्ट टू प्ले, एंड पढ़ना तुम्हारा एक जरिया बन गया खेलने के लिए, राइट? सो दैट्स गुड यार. मतलब आई गेस एक यू नो मोस्टली जो यहाँ पर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जाना चाहते हैं, सो खेलने के लिए जाना है तो पढ़ाई के ज़रिए चले जाओ ना, दैट्स बेटर आई गेस. नाइस यार. आई मीन वहाँ पर वेलकम नहीं मिला तुम्हें, मतलब कोर्ट पे तुम जाओ एंड वहाँ पर तुम्हें बुली कर रहे हैं कि नो तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम ब्राउन पीपल हो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे हर टाइप के प्लेयर्स होते हैं. एक तो मतलब उन्होंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पे ही मतलब टीम में चूज कर लिया था कि मतलब तुम्हें ऐसे करना पड़ा था कि रुकना पड़ा, हाँ, थोड़े दिनों के लिए ऐसे इधर उधर चिल आउट करा, फिर उसके बाद फिर तो ओवर देयर. सबसे पहली बात तो जब मैं गया था तब कोविड टाइम चल रहा था, तो वो बहुत बड़ी 1 सेमेस्टर तो मैंने घर से करा. फिर 2nd सेमेस्टर के लिए मैं गया, जब गया तो कोर्ट्स खुले नहीं थे, इंडोर कोर्ट्स खुले नहीं थे. सो सिर्फ जो जिम था, वेट रूम, उसमें ट्रेन करने के लिए तुम्हें रिजर्व करना पड़ता है स्पॉट. Yeah, I saw your videos on Road to 40 कि you used to go to a court which is मतलब totally बिल्कुल कोई भी नहीं होता था. वो एक अपार्टमेंट का कोर्ट था, वहाँ पे अकेले प्रैक्टिस करता था. फिर समर आया, उसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, बट वो अपार्टमेंट के कोर्ट जाके ही ना मेरे को कुछ लोग मिल जाते थे. तो दैट वाज वेरी बिग फॉर माय कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो लगते थे इंटिमिडेटिंग, बट देन आई वुड कुक देम थोड़ा बहुत. फिर थोड़ा बहुत एथलेटिक बन गया. नॉर्मल एथलेटिज्म फिर भी ठीक हो गई इंडिया के गाइस के हिसाब से तो, और उनको मतलब उनके स्किल्स इतने डेवलप नहीं होंगे जितने होने चाहिए. हाँ, मतलब देखो यहाँ पे हम 3 बैठे हुए हैं, इंडिया के हिसाब से हम थोड़े लंबे हैं, है ना. मतलब यू कैन फिनिश ओवर अबाउट एनीवन राइट नाउ. अभी कहीं किसी कोर्ट पे जाओगे, यू कैन फिनिश ओवर एनीवन, दैट्स अ फैक्ट. तो वहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला. वहाँ ऐसा नहीं होगा. बल्कि एंड ऑल थोड़ा सिर्फ बल्कि नहीं, इवन साइज वाइज द एवरेज हाइट इज हायर. यू कैन लाइक एनीवन, लाइक एवरीवन कैन
probably dunk the ball. Like let's say But are they 5. shifty enough? No, that's something you gotta like work on. No, are they shifty enough? No, Those guys. even they aren't. When I say you gotta work on, I mean like an average person has to work on. Oh. तो वो naturally नहीं आता. Naturally आ सकता है if you've been hooping for a long time. तो naturally वो movement भी आ जाती है. But फिर भी सब में नहीं होती. जंप वगैरह ज़्यादा लोगों में. पर वही है ना, यूएस का एक चीज़ डिफरेंट भी हो जाती है. जैसे यहाँ पे लोग मतलब स्टार्टिंग से ही क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा मतलब इनबिल्ट होता है ये थोड़ा कि जीन्स होती है हाँ उनके जीन्स अंदर. होती है कि उनको बास्केटबॉल खेलना आता ही है और उनको पता रहता है कि क्या कैसे खेलना है. मूवमेंट वो हो जाता है. मतलब यहाँ पे अगर तुम गेम बनाने की सोचोगे तो यहाँ पे तुम्हें मतलब उससे पहले पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ तुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे खेलना है. लेकिन वहाँ पे अगर तुम्हें एक बार बता दिया कि मुझे स्क्रीन चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो वो मतलब फर्स्ट टाइम में अंडरस्टैंड कर जाते होंगे. अभी स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है बास्केटबॉल का. अच्छा, अगर स्कूल में कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो एक सिस्टम में खेल रहा है, उसको पता है कैसे सब मूव करता है. मींस यू हैव टू गेट इनटू दैट सिस्टम ओनली. हाँ, You used to मतलब थोड़ा used to होना पड़ेगा. You have to get used to it. एंड इफ दे मतलब अगर तुम यूज्ड टू नहीं हुए तो तुम्हें सीधा बेंच मतलब अगर हाँ मतलब वहाँ पे प्लेयर्स की तो कमी है नहीं. अगर if you don't deliver तो फिर there's always a next one. मींस मतलब कितनी मिस्टेक्स पे बेंच कर देते हैं वहाँ पे. ऐसा कोई काउंट नहीं होता यार, आई गेस. मतलब वही इफेक्ट तो if पड़ता you have होगा a यार. potential ना, तो वो तुम्हें शायद ग्रूम करके भी like हाँ they put मतलब you on डिपेंड करता है trainings. कौन सा लेवल है और what's at stake, आप में कितना पोटेंशियल है, what's the your plus क्या minus. पता है यार, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन चल रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ इन योर शूज़ कि अगर मेरे साथ मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड समवन लाइक जोएल सर मुझे कन्विंस कर लेते हैं कि यू नीड टू गो एंड प्ले अब्रॉड, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता ना वाज अ क्वेश्चन दैट मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊँ. यू नो, बिकॉज बाहर जाना एंड टू अ कंट्री वेर यू हैवंट बीन ऑलरेडी, तुम उसके कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, एंड दैट टू यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट विच इज़ नॉट अ प्राइमरी स्पोर्ट इन योर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हमारी कंट्री का प्राइमरी स्पोर्ट है. सो बास्केटबॉल के लिए तुम अपने पेरेंट्स को कैसे मना पाए कि यार मैं वहाँ जाके खेलूँ. तो यार आई थिंक दिस डजंट स्टार्ट कि ओ जोएल ने बता दिया अब मैं घर जा रहा हूँ. दिस स्टोरी स्टार्ट्स लाइक वे बैक. इट स्टार्ट्स जब मैं स्पोर्ट्स चेंज कर रहा था. आई वाज स्टिल लाइक वेरी डेडिकेटेड. जब मैं स्विमिंग करता था आई लाइक वीड स्विम फॉर किलोमीटर्स अपने स्कूल में आफ्टर स्कूल. अच्छा. तो एंड देन स्टिकिंग टू बास्केटबॉल एंड गोइंग टू like I'll say extraordinary because like other people weren't doing it, just lens to just try to get better. And then they saw me come late at night, go in early morning, फिर उनको बोल रहा हूँ यार डाइट चेंज कर दो, प्रोटीन नहीं है, ये सब करना. मतलब चेंज लिटरली एवरीथिंग that you're used to get better and having fun with it. तो they've seen me do everything. तो और उसके बाद that's one thing. तो उन्होंने they had like some amount of trust on me. And then after all that 10th grade में 12th grade में I had good grades. 11th 12th में I got a scholarship from 2 schools, and then Stephens में I got admission. I got a good SAT score. तो ये सब मतलब I had a good record. I set a good record. फिर कोच जोएल का बात करना मेरे पेरेंट्स से भी, और मतलब और फिर we already like talked about like my father used to come to like some of the games and then उनको पता था कि ठीक है क्या सीन है. तो फिर मतलब हाँ कि हाँ आगे तो कुछ है नहीं. मतलब वो कंसेप्ट वो इतना अग्रीमेंट में थे हम कि ठीक है भाई अब आगे तो कुछ है नहीं. क्योंकि क्या हो रहा था स्टीफेंस के बाद लोग क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, छोड़ दिया, जॉब ही कर रहे हैं. सो कोई बैकअप प्लान नहीं था कि बैकअप प्लान ये है. ऐसा होता है ना कि हर एक मतलब पेरेंट्स तो हर चाहते हैं कि अगर जो बच्चे का दिल होता है, जैसे अगर मेरा भी हो, मेरे को भी खेलना हो, तो वो तो कहेंगे कि जा तू परस्यू कर. पर कुछ सेटबैक्स होते हैं जैसे कि आगे जाके फ्यूचर में इसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा. क्योंकि यार एज अ मतलब पेरेंट के थिंकिंग के हिसाब से उनको भी तो देखना पड़ता है कि हाँ आगे जाके ये अपने लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय तो हमारे साथ होंगे नहीं. तो ये वाला बस मतलब प्रोस्पेक्ट भी होता है एक पेरेंट का कि हाँ अगर आगे जाके देखना है क्या करना है, तो इस हिसाब से इसके पेरेंट ने भी कुछ सोचा ही होगा इसके लिए, तब जाके इसको अलाउ करा होगा आगे मतलब परस्यू करने के लिए. दैट्स ट्रू, बट आई वाज थिंकिंग कि जैसे पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है मोस्टली कि व्हाट इफ यू डोंट मेक इट देयर, राइट? तब तुम्हारा फॉल बैक प्लान क्या है? बिकॉज़ यू हैव टू. इसने बैकअप के लिए बोला था कि मैंने स्टडी अच्छी करी. दैट्स हाँ वही बैकअप प्लान है कि मैं अगर पढ़ने ये गया हूँ. नहीं पढ़ता अगर ये नहीं पढ़ता तो इसके लिए बिल्कुल भी एक ऑप्शन क्लोज ही हो जाता है. बैकअप प्लान क्या है? वो बैकअप प्लान है ही नहीं, वो साइड में चल रहा है सब कुछ. बैकअप है ही नहीं. मैं पढ़ते ही तो खेल रहा हूँ. मेरा जो एडमिशन हुआ है वो एकेडमिक बेसिस पे हुआ है, राइट? तो जो मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम स्टडिंग फॉर
all of that, all the family and all the financial stuff. That's why I'm studying. Man, that would have, took a lot of toll on you, na, while studying as well as managing your practices. So what was your daily routine while studying for SATs, let's say, जब तुम यहाँ पर थे, what was your day in a life like? Okay, I'm gonna take some time to answer this because I wanna frame it right. Take your time, yaar. Sip on some Gatorade. नहीं वो तो ठीक है. So I think like हम ना दिन भर and then eventually like even मुझे ऐसा लगता है even in life we do like so many things, like just count. तुम सुबह उठे फिर तब से तुमने क्या क्या करा. If you like start making a log कि मैं उठा, मतलब टाइम टेबल टाइप्स. हाँ मतलब टाइम टेबल भी नहीं, क्योंकि टाइम टेबल में फिर आप फिक्स हो गए ना कि अब तो यही करना है. बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ. बट मोस्टली ये होता था कि मेरे को ये टारगेट आज के दिन में अचीव करना ही है. ठीक है, हाँ दैट्स बेटर, क्योंकि नाउ यू आर फ्लेक्सिबल कि ठीक है हम थोड़ा सा मूवमेंट स्पेस, थोड़ा सा विगल रूम है. तो यार मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा ना पूरा मैनेज करना SATs की प्रिपरेशन, साथ में फिर तुम्हें अपने गेम पे भी फोकस करना है. एंड गेम में भी सिर्फ एक गेम नहीं है, गेम में तुम्हें डाइट है, गेम की स्किल वर्कआउट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट है, देन कम्स रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी देना ज़रूरी है ताकि बॉडी रिकवर हो जाए. एंड उसके बाद तुम्हें फैमिली को भी टाइम देना है एंड अपने लिए पर्सनल मी टाइम भी निकालना है. सो हाउ वाज योर डे इन अ लाइफ लाइक, बिकॉज तुम्हें सब कुछ मैनेज करना होता था. तो यार करना होता था से ज़्यादा करना होता है वाला चल रहा है मेरा, क्योंकि अभी जब मैं कॉलेज में हूँ तो स्टडी भी करना है, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करना है, घर पे 1 घंटा बात करनी है रोज़ अपना ट्रेनिंग करना है, एंड देन वो मैं बास्केटबॉल टीम के साथ मैनेजर हूँ तो वो वाला काम भी करना है. तो दिस इज़ मोर ट्रिकियर देन द SAT वाला टाइम, क्योंकि तब तो कॉलेज का पढ़ भी नहीं जाता है. बट एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मेरे साथ हुई कि जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था, उस टाइम से ही जब मैंने ये सब खेलना स्टार्ट करा और सीरियसली लेना स्टार्ट करा, तब से एक आदत मेरे में अपने आप ही अनकॉन्शियसली बनती गई. एंड देन एज आई केप्ट गेटिंग ओल्डर आई केप्ट गेटिंग बेटर कि लाइक जब से मेरा दिन स्टार्ट होता है तब से मैं जो एक्टिविटीज़ करता हूँ, लाइक एवरी डिसीजन आई मेक आई थिंक अबाउट इट 2-3 times, like not too much, I don't overthink, but I'll think कि ठीक है, does it make sense here, is this the best option, is this ideal कि इस चीज़ को मैं अभी करूँ या फिर मेरे को किसी और टाइम पे करना चाहिए, अभी प्रायोरिटी क्या है. और एक बार मैंने वो चीज़ कर ली तो फिर ये है कि अब ये करना ही है. ठीक है, जैसे मेक सेंस. हाँ, तो उसकी वजह से कोई कभी रिग्रेट्स या फिर ऐसे टफ फील होना ऐसे कुछ नहीं होता. उसकी वजह से लाइक यू हैव टू गिव अप सम थिंग्स. जैसे दोस्तों के साथ मैं इतना नहीं रहता, बट वॉट यू एक्चुअली डू इज़ जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू फील. तो दैट जस्ट मीन्स कि मुझे दोस्तों के साथ रहना इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना मुझे ये करना है. तो अब जब कल परसों हो गया और फिर वो पार्टी करके आ गए और जब फोटोज़ पोस्ट हो गई हैं तो मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा कि अरे मैं वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तब मैं ये कर रहा था. तो मैं कभी सोच नहीं रहा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैंने ये मिस कर दिया वो मिस कर दिया, क्योंकि जो मैं कर रहा था मैं उस मोमेंट में था, आई वॉज प्रेजेंट देन. तो कोई रिग्रेट ऐसा नहीं, कोई फोमो नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं है. एंड देयर वाज नो प्रेशर, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, देयर इज़ नो वन आई नीड टू आंसर टू. तो हर बार ऐसा ही रहा है. अभी भी लाइक आई एम हैविंग फन विद व्हाट आई एम डूइंग. मैं कभी आई लव जस्ट राइडिंग माई बाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिसनिंग टू अ सॉन्ग, आई डोंट केयर. ठीक है, इवन डूइंग एनीथिंग आई एम ट्राइंग टू जस्ट बी प्रेजेंट, एन्जॉय जो भी मैं कर रहा हूँ, बस दैट्स द वाइब. डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? No, I don't have a girlfriend. I don't think I have time right now for that. Yeah, my question was that only. Uh-huh. While you But- were practicing, while you were in school, did you have a girlfriend then? I did have a girlfriend till 10th grade. 10th grade के बाद मेरा जब NBA Academy में selection नहीं हुआ, I thought like life is going great. I have everything now. एवरीथिंग तो क्या ही था, कुछ नहीं था. ठीक है, बट ऐसा उस टाइम पे लग रहा था. छोटे फेस जो होता है उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास अभी सब कुछ है, क्या बढ़िया है यार, क्या मस्त चल रहा है यार, ऐसा हो रहा था. तो आई स्टार्ट टेकिंग थिंग्स टू लाइटली. ठीक है, चलो कोई नहीं यार, ऐसे ठीक है चिल कर रहा हूँ, बहुत टाइम पास करने लगा था. दैट टाइम लाइक देन आई वाज लाइक नहीं अब सीरियस होना है, अब मैं नहीं कर सकता ये सब. फिर 11th 12th आई टोटली लॉक्ड इन. तब मैंने भाई किसी तरफ देखा भी नहीं, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट चेंज कर दी एक तरीके पूरा से. हाँ पूरा चेंज कर दिया. बट उसके बाद बास्केटबॉल से मैं नेगेटिव उसमें चला गया था फिर 11th 12th में. तो मैंने सब छोड़ भी दिया, फिर मैं उदास भी हो गया. फिर 11th So were you like in depression at some moment? I might have been, but I never realized it. I realized it जब मैं
कॉलेज में गया यूएसएफ में. यूएसएफ जाके जब मैं अकेला रहा मतलब नॉट इन अ बैड वे, मैं अकेला रहा, बट इट जस्ट गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू बी विथ माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव बीन थ्रू, एंड आई जस्ट ऑन इट्स ओन खुद से ही सब करते करते मैं इतने अच्छे मेंटल स्पेस में आ गया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैं पहले से क्यों नहीं था. मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं हमेशा से क्यों नहीं था. बट ये सब जो ट्रॉमेटिक चीज़ें होती है स्कूल में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट. और फिर ऐसा कि वो कौन किसकी बात कर रहा है, किसने क्या कर दिया, ये सब चीज़ें मतलब फॉर अ चाइल्ड लाइक इट्स अ लॉट. तो मतलब हमारे टाइम पे भी शायद ये फेज़ आया होगा व्हेन वी यूज्ड टू प्रैक्टिस. आई वेंट थ्रू इट. जब मैं पूरा टाइम आई रिमेंबर माई टाइम, मैं एंड शॉन 12 बजे दोपहर में प्रैक्टिस करा करते थे, इतनी दोपहर में. सो वी वर लाइक स्वेट ऑल ओवर द बॉडी पूरा, एंड वी यूज्ड टू शूट जितना हो सकता था. हमारे पास पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, सोशल लाइफ ज़ीरो थी, बिकॉज वी वर सो लॉक्ड इन कि भाई यही करना है. सो इट टेक्स a lot of it has a effect on your relationship you have with your friends, your family and everyone. So matlab I can relate to you because I have been through that phase. What about you, Sean? सबके साथ होता है ये फेज. तो मतलब ला लो कि होता नाइस यार. लाइफ के बारे में मत पूछो. नहीं यार, इट्स गुड. थोड़ा ह्यूमनाइज करता है एक इंसान को कि हाँ ये नॉर्मल है. ये तो फिर बताता हूँ मैं. मतलब पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ चाहिए होती है. मतलब तूने बताया कि माइंडसेट में ऐसा होता है कि एक चीज़ देख लेते हैं, चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर कुछ भी करना पड़े. मतलब हमें फ़ोन स्विच ऑफ करके पूरा 2 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हमें अगर उस टाइम पे जैसे तेरा बोल रहा था कि मेरे को रिंग पकड़ना था, जिम करना था, तो उस टाइम पे फिर जो भी चीज़ मतलब सही लगती है कि हाँ इससे मैं बेटर हो सकता हूँ उस चीज़ में, तो वही दिमाग में रहती है. उसके अलावा फिर बाकी सारी चीज़ें कट ऑफ ही हो जाती है एक तरीके से. अगर सपोज करो मेरे घर वाले मुझे कॉल कर रहे होंगे ना, तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जो अचीव करना टारगेट, तो मेरे को फिर उसमें ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. बट ये चीज़ ना उस टाइम शायद समझ नहीं आती जिस टाइम हाँ, आप ये उस चीज़ टाइम कर रहे होते हो. मतलब ये हम छोटे रहते हैं ना, उस टाइम पे हमें इतनी समझ नहीं रहती कि बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं. राइट. हम बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं. फिर एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि हम यार वही चीज़ चेस करते रहते हैं और उस चीज़ से ना हम बोर हो जाते हैं. और बाकी सारी चीज़ें उस टाइम पे हमें चाहिए होती है, लेकिन उस टाइम पे हम मिलती नहीं है वो. करेक्ट. तो माइंडसेट ये रहता है कि हाँ यार इस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. रिग्रेट हो जाता है एक तरीके से, और रिग्रेट भी एक डिप्रेशन का ही पार्ट है. राइट. सो मतलब जैसे इसने बोला था देवांश ने कि मैं लॉक्ड इन था पूरा कि मुझे क्या करना है. आई हैड माई प्रायोरिटी लिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे पता था मुझे ये करना है. सो आई डिडंट हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि मैं जिस टाइम वो चीज़ कर रहा था उस टाइम मैं उसको पूरे मन से कर रहा था, एंड आई वॉज देयर. तो दूसरे फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या कर रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बाकी काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है कि मतलब वो ना अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं सारी चीज़ों से. जैसे हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड आकाश भैया, तो वो आइसोलेट कर लेते हैं, 6 महीने तक पूरे गायब हो जाते हैं. मतलब 6 महीने तो तुम उन्हें कांटेक्ट ही नहीं कर सकते. और वो मतलब जो उनको चाहिए ना वो अचीव करके ही मिलते हैं फिर. यप. he goes off the record, like proper off the grid completely. मतलब 6 महीने गायब, भाई फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ही इज़ गॉन. और उनको कोई केयर भी नहीं है, कोई उन्हें फ़ोन करे या ना करे, उन्हें कोई मतलब नहीं है. उनको बस ये है कि मेरे घर से मेरे को कॉल आ रहा है, ख़त्म. एंड आई गेस ऐसे ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज आई मतलब थोड़ा क्रेजी होना पड़ता है उस चीज़ के लिए. I remember I saw a post of Giannis. He said, look around me. Do you see anyone? No, I'm a loner. But I won a championship. So that was a grind that took him there, right? He doesn't need anyone around him to be that champion he is today. What do you say, man? To this, like, I just want to clarify one thing कि यही बातें हम सुन के भी बड़े हुए हैं, but still we've had our experiences जब we just don't want to play anymore. Like we've all had that. एक टाइम आता है ऐसे कि मतलब गेम भी नहीं निकलती है, खेलना कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं है. But I also want to say, I think this is also part of the a reason कि मैं अभी ऐसा सोचता हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा कि मैं ऐसा कैसा सोचता हूँ. जब मैं अमेरिका गया, जो सिर्फ अमेरिका नहीं, मतलब आई वॉज काइंड ऑफ लाइंग टू माई सेल्फ. जब मैं इंडिया में गया, मतलब आई वॉज इन द टॉप प्लेयर या ऐसा कुछ. मैंने इंडिया भी नहीं खेला, ठीक है, बट आई ऑलवेज कंसिडर कि मैं, ठीक है, मतलब आई हैव माई स्ट्रेंथ्स और आई हैव पोटेंशियल,
बट मैं ऐसा कभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं बना, ठीक है, बट आई थिंक कि मैं हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट मैं नहीं था. तो आई वॉज काइंड ऑफ लाइंग टू माई सेल्फ कि अपनी मन को तसल्ली देने के लिए कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है. फिर जब मैं उनको देखता था ना, जो लोग इंडिया में खेल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो मैं वो देख के सोचता था कि भाई ये तो मज़े भी कर रहा है, अरे ये तो दोस्तों के साथ भी घूम रहा है. और फिर मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन मैं इसको पकड़ लूँगा और ये पीछे रह जाएगा. ऐसा दैट इज़ वेरी अनहेल्दी थिंकिंग इन दैट मैनर, बिकॉज एवरीवन हु इज़ डूइंग गुड, they are having fun with it. So having fun, gotta emphasize on that. Gotta emphasize on having fun. If you don't enjoy the process, it might not be for you. ये मैं कहना चाहता हूँ. It might. हाँ, that's one way to look at it. I mean, yes. बाकी it takes a lot of gut कि तुम admit कर रहे हो कि मैं best हूँ, ये भी है. But sometimes it's very important to pamper yourself with those thoughts. हाँ. Because if you don't, then you're just ऐसा सोच रहे हो कि यार क्या पता, यू डाउटिंग योरसेल्फ, राइट? नहीं, इट्स नॉट डाउटिंग योरसेल्फ, इट्स जस्ट बीइंग रियलिस्टिक कि अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो अब वी गिव आवरसेल्व्स एक्सक्यूजेस और ऐसी आदत पड़ जाती है. कभी कोई बोलता है कि जैसे समझ लो कि यू वेंट टू प्ले अ गेम, यू आर प्लेइंग फाइव्स, ठीक है, किसी और टीम के साथ, एंड अ फ्रेंड ऑफ योर्स कम्स, यू कॉल हिम टू वॉच यू प्ले, एंड देन दे कम एंड देन आफ्टर द गेम you're talking and then they just say कि अरे वो बंदा कितना अच्छा खेला, someone from the other team randomly. तो तुमको अंदर थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लगेगा कि यार हाँ वो ठीक ही है, बट प्लेयर्स मेंटालिटी, हाँ ऐसा तो लगेगा, ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ यू कैन लाइक गेट ओवर दैट फीलिंग once you're like, that's utmost confidence because you know who you are. I'm just telling everyone, I'm just saying you gotta be रियलिस्टिक एंड यू गॉट टू नो हु यू आर. तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है क्या, तुम किस लेवल पे क्या कर रहे हो, एक बार तुम उसको इतना अच्छे से जान जाओगे ना, तुमको कोई डाउट आएगा ही नहीं. क्योंकि देख ऐसा नहीं है कि आज कोर्ट में मैं गया और मैं अच्छा नहीं खेला तो मैं उससे खराब हो गया. नहीं, एक साल बाद हो सकता है उससे बेटर हो जाऊँ, हो सकता है एक साल बाद मैं खेलना छोड़ दूँ, हो सकता है मैं जॉब करने लग जाऊँ. जिंदगी यहाँ खत्म थोड़ी हो रही है 2-3 सालों में. पर मैं बताऊँ इस थॉट का मतलब जो प्रोसेस होता है, मतलब तुम ये थॉट मतलब आता क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा और हमें पता नहीं होता दूसरे बंदे ने इसके ऊपर कितना कुछ करा है, और अगर कोई उसे अप्रिशिएट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमने भी इतनी मेहनत करी है. तो बस वही उसी चीज़ के लिए ये थॉट आता है हमारे दिमाग में. मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते वक्त कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं गेम में करने वाला हूँ या ये मैं उस टाइम पे कर दूंगा. नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस प्रैक्टिस में घुस जाओ यार. तुम प्रैक्टिस को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? तुम वो प्रैक्टिस में जो इम्प्रूव हो रहे हो उसको इतना एंजॉय करो कि कोई रिग्रेट्स ही ना हो. जब एक्सपेक्टेशंस को उससे जोड़ो मत जो काम कर रहे हो. तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अब आज मैंने ये काम कर दिया, कल मैं वो गेम में चाहिए, और फिर नहीं हुआ तो रो रहे हो, ओ माय गॉड गेम में. स्टीफन करी मतलब वही 600 3 पॉइंटर्स मारता है, तब जाके वो गेम में जाके कम से कम 7 या 6 मारता है. रोज मारता है. उसको देखा है गेम खेलते हुए कितने हंसी मजाक में खेलता है वो. उसको मजा आ रहा है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको कोई लेब्रॉन कुछ, उसको बाहर से लोग गालियां दे रहे हैं, वो मजे कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. यू थिंक उसको कुछ बॉदर करता होगा, उसको कल तुम कुछ जाके बोल दोगे, ही डजंट केयर. राइट, बिकॉज़ ही हैज पुट इन द वर्क, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस. हाँ, यू नो योरसेल्फ दैट वेल. उसको इतना जान गए, तुमको पता है मैंने प्रैक्टिस में इतने मारे, उतना मारे, इतना मारे, मैं रोज इतना मारता हूँ, मुझे पता है कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. बट समटाइम्स यार मतलब आई फील कि कभी कभार दिलासा देना अपने आप that's को, natural, it's that's natural, और वो होना भी चाहिए. That's natural. हाँ, होना चाहिए, of course, because you have to pick yourself up sometimes. Of course, it always helps. अगर कोई कल बास्केटबॉल छोड़ रहा है तो मैं तुझे ये नहीं बोलूँगा कि नहीं तू अच्छा नहीं है भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तुझे. बट अभी मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट्स वेरी नेचुरल. वो बंदा अपने आप करेगा. अभी गाड़ी टेढ़ी जा रही है तो मैं गाड़ी को सीधी करूँगा ना, तो मैं सीधी करने वाली बात कर रहा हूँ अभी. हाँ, मैं ये कर रहा हूँ अभी. नाइस, agreed. I think that's something that needs to be talked about. That's all. हाँ यार, I mean हमारे यहाँ भी कुछ players हैं ऐसे. I mean seniors जो हैं उन players को दबा देते हैं. So I guess US में भी ऐसा होगा. But even the seniors, भाई, they're not being real with themselves, ना. They're just playing for the sake of playing. हाँ, and they're taking away spots because and they're not taking stuff seriously. यार हाँ, हमारे यहाँ 12 सेक्टर में भी लोग आते हैं.
12 सेक्टर की बात कर रहा, तो वो डिफेंस में देख ले, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं मोस्ट, तो उनको ऐसा रहता है कि हमें मतलब प्लेइंग मिलनी चाहिए, जबकि उनकी एज राइट जा चुकी है। जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनको पहले खेलने में मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो यार यंग है, वो अपकमिंग है, उनके ऊपर जितना डेवलपमेंट करेंगे हम लोग उतना बढ़िया खेलेंगे वो लोग। सही बात है। पर ये लोग ऐसे कर देते हैं कि हम सीनियर है तो हमारे लिए मतलब हमारे अंडर ही खेलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो 36 ईयर्स 38 ईयर्स के हो जाते हैं, पेट आ जाता है उनका, फिर भी खेल रहे वो होते हैं। खेल रहे होते हैं, हाँ, राइट। और एंड जो वो बंदा अच्छा खेल सकता है, मतलब ये ला लो कि वो अंदर जाके तुम्हें अच्छे मिनट्स दे सकता है, वो नहीं खेल पाता। वो फिर मतलब बाहर बैठ बैठ के, एक ऐसा भी होता है ना कभी कभार कि प्लेयर को जितना बिठाते रहोगे तो उतना ही बेकार होता जाएगा। करेक्ट, उसकी तो मेंटालिटी हाँ, उतनी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं खत्म हो रहेगी। जाएगी, तो ऐसे भी प्लेयर्स खराब भी हो जाते हैं फिर। एंड ये बहुत कॉमन है यार, इंडिया में सीनियर्स स्पॉट्स लेके बैठे हैं जस्ट बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है खेलने का, जबकि यंगस्टर्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ बेटर चांस ऑफ प्लेइंग प्रो। गेम भी चेंज हो रहा है, उनको टाइम चाहिए। अभी जो बट सीनियर्स जो गेम खेल रहे हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट देन द गेम दैट्स गोना करेक्ट, बी प्लेड इन द नेक्स्ट 5 years. हाँ एग्जैक्टली द थिंग यार, मतलब जो सीनियर्स जो खेल रहे हैं वो अपने जूनियर्स को कह रहे हैं कि तुम लोग सही नहीं खेल रहे, वेर एज जो जूनियर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज में जो NBA चल रहा है, यूरो लीग चल रहा है, उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि यार आज की गेम कैसे चल रही है, दे नो, दे वॉन्ट टू प्ले दैट वे। वेर एज जो सीनियर्स हैं वो उस टाइम के प्लेयर्स हैं, 20-20 साल से खेल रहे हैं, वो लोग ये देख रहे हैं कि यार हम लोग पोजिशंस खेलते हैं, जैसे पावर फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, सेंटर हो गया। आज की डेट में यार गेम इतना इवॉल्व हो गया है कि कोई पोजीशन रही नहीं है, पोजीशनलेस गेम है। सो वो जो प्लेयर्स हैं वैसा खेलना चाह रहे हैं, तो आई मीन ये एक प्रॉब्लम है कि वो प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि ये जूनियर्स हमारा स्पॉट खा जाएंगे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है सीनियर्स के साथ, बट वो एक प्रॉब्लम है इंडिया में यहाँ पर। वही ना, पार्शियलिटी करने वाली बात ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे कि हाँ, हाँ राइट, सीनियर्स को थोड़ा वो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। या मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार अगर तुम सीनियर हो, इफ़ यू कैन बीट मी, टेक माई स्पॉट। अगर तुम, इफ़ यू कांट बीट मी, You gotta go. या मैन। आई थिंक मतलब जब तुम यहाँ खेलते होगे तो तुम्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता होगा, नहीं मतलब कहाँ पे? कहीं पर भी। मीन्स तुमने एक पेज बनाया था रोड टू 40, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही होंगे तुम्हारे बारे में। सरप्राइजिंगली रोड टू 40 पे बहुत कम कम रोड टू 40 से एक्चुअली लोग काफ़ी इंस्पायर हो गए। मतलब आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ DMs कि ओ वी सॉ योर पेज, एंड देन बहुत रैंडम ऐसी फ्रॉम अननोन्स कि इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, और फिर ऐसा मतलब दैट वाज प्रीटी क्रेजी टू बी ऑनेस्ट कि सो मेनी पीपल सॉ इट। लाइक आई ओनली हैव लाइक 1000 फॉलोअर्स ऑन दैट, उसके हिसाब से लाइक माइट हैव गॉटन लाइक 50 और ऐसा कुछ DMs। मतलब ये हिट तो आई होगा कि मतलब ये वीडियोस बनाता है, ये करता है, ऊपर और खेल ओवर नहीं एक पाता ऐसे। मतलब वो कहते हैं ना कि ये मतलब जो दिखता है वो बिकता नहीं, ऐसे टाइप का। मोर ओवर एक और चीज़ होती है यार कि तुम किसी को अपना ड्रीम बता दो ना कि तुमने NBA खेलना है, तो वो तुम पे हंस देगा यार। आई मीन क्या बोलेगा, कैसा अनरियलिस्टिक सा ड्रीम है यार तेरा, कुछ और चूज़ कर, मतलब अपनी गेम देख, तू क्या पहुँच पाएगा वहाँ पर। ऐसे होता है यार उनके साथ, मतलब तो आई थिंक मेरा हमेशा से मतलब जब मैं स्कूल में खेलता था तो ऐसा होता था कि आई वुड हैव वेरी बैड गेम्स और आई वुड हैव गुड गेम्स, और फिर मेरे को ऐसा भी बहुत लगता था कि कौन देख रहा है मेरा गेम, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ जाता था। और फिर अगर मैं स्टार्ट अच्छा नहीं करता था ना कोई गेम, मतलब ये स्कूल की बात है, जब मैं अच्छा गेम स्टार्ट नहीं करता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि अब तो ख़राब हो गया, उसने देख लिया, और फिर आगे का गेम भी ख़राब और ख़राब, अरे शिट ओ माय गॉड कौन देख रहा है, ओ शिट ये इतना ख़राब। सब क्या ठीक है, ऐसा होता था। मतलब ठीक है, यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू आर यंग, बट उसके बाद आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट इंडिया में ना गेम्स बहुत कम खेलते हैं यार लोग। कितने तुम मतलब स्कूल में हो स्पोर्ट्स तो एनवायरनमेंट नहीं है ना इंडिया हाँ के स्कूल अंदर। में, बट बास्केटबॉल में टूर्नामेंट्स कितने हैं, साल में हम 2 या 3 टूर्नामेंट खेलते थे, तो जिनके कितने 10 गेम्स, 10 गेम्स में क्या होगा भाई। यू कैन नॉट जज अ प्लेयर थ्रू 10 जज क्या, मैं गेम्स। सीखूंगा क्या, मैं एक्सपीरियंस क्या करूंगा इसमें यार, ये क्या हो रहा है उसमें। उसमें भी कुछ तो सीनियर्स थे मेरे, वो खेलेंगे पहले 9th-10th में, तो मेरे को खेलने को नहीं मिला, ऐसा भी मेरे को मिल रहा था, बट फिर भी बहुत अजीब सी बात है। तो ऐसे करके तो टाइम लगता है। फिर कॉलेज डिफेंस में खेलने में मज़ा आया, तब फिर थोड़ा सब कुछ डेवलप होने लगा। I guess सब होने Stephen लगा। was one point in your life when things took off. नहीं, they didn't I take feel. off, but हाँ might be because I got to know people in Delhi now. Yep. I guess ओवर टाइम इंडिया पे जब देवांश की फर्स्ट हाईलाइट आई थी, स्टीफन्स की मिक्स टेप आया था, दैट वाज वन पॉइंट वेयर you came into the limelight and people got to know who Devansh is.
जब तुम्हारा I made a point to record those games क्योंकि मुझे कॉलेजेस में भेजने थे वो. राइट तो वो रिकॉर्ड करवाए थे मैंने और मेरे टीममेट्स बहुत गाली देते थे कि क्या है ये बाहर बैठे हैं ऊपर से रिकॉर्ड करवा रहा है. बट मैंने करवाया. वही मैं पूछने चाह रहा था कि मतलब जो तुम्हें हेट मिलता था मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये सब तो अलग चीज़ होती है, उससे डील करना भी तो एक अलग पार्टी होता होगा. वो फिर मैं अपने आप को ये बोलता था कि इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव कि लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बट एक दिन समझेंगे. ऐसा सोचता था मैं अपने आप को, ऐसे बोलता था एक दिन उनको समझ आएगा, बट फिर वो भी वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ. according to you, who are the best players in India right now? There's a few that come to my Don't mind. include yourself also. मैं नहीं include कर रहा अभी, but first one, shout out to Mani Golan for making the Indian team. Dude's been crazy यार. I've been seeing him work the past 2-3 years. जब भी मैं उनसे मिला और मतलब I've seen him go through all the frustrations, work through it and everything. On a personal level मैं उनको जानता हूँ, तो मतलब बहुत crazy था. I was very happy for that. Dhruv Burman, I think भाई he's got great energy. ठीक है, मतलब anyone will notice that. Loudest person on the court, great energy. I'd say इस एरिया में दिल्ली NCR में he's the big brother of every baller. सबका बड़ा भाई है ध्रुव वर्मन. ठीक And है, the best trash talker. बेस्ट ट्रैश टॉकर भाई. वन डे भाई, ओके सर, आई थिंक And he लास्ट can वीक, deliver it too. हाँ ही बैक्स इट अप. हाँ, backs it भाई up. अभी पिछले हफ्ते में उनके साथ खेल रहा था. ठीक है, आई स्टार्ट ट्रैश टॉकिंग टू हिम. वी वन द गेम बाय द वे, वी वन द गेम. बट गेम स्टार्ट हुआ, आई सेड ठीक है, आई एम गोना कम फॉर यू. एंड देन ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माय हेयर कट. हमारे बाल थोड़े सिमिलर लग रहे थे. ही स्टार्ट सेइंग इफ आई एम अ वीकडे और if I'm the weekend, you're the weekday. But he just never stops. He always has something to say. And great dude, yeah, great energy. Gotta love that. Amit Sherawat. Yep. One thing that especially pops out is his defense. Very good defender. Very good defender. उनका मतलब very strong core, very strong foundation. Doesn't move. Great movement, very quick. मेरे को उनका वो सबसे ज़्यादा pop करता है. उनका डिफेंस. उल्लास. Oh yeah. Ulas KS. हाँ, Yeah, he उल्लास. just went pro. He played in like मोल्डोवा गया था वो. Moldova, हाँ. वो खास दोस्त है मेरा, बहुत बढ़िया. ही इज अ ड्रीमर भाई. मतलब he'll say something and he just go for it. Yeah. locked in. First pro na? first pro from First India. pro in Moldova. हाँ. Yeah. In Europe, I think. Yeah, Europe, हाँ. Yep. हाँ. बढ़िया यार. I think ये चार वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ. Of And course. what about players from Indian team? From Indian team भाई, I think Sehed Sekhon is one that is like, I think भाई that's where you can place your bets on, क्योंकि that's the next up. Next up. जब मतलब इंडिया की हाइलाइट्स में देखता हूँ ना, मतलब he gets like 15-16 points a game and like those are solid buckets. Like ऐसा नहीं हो रहा है कि he's scoring in a system, he's not getting open looks. He's going from defense to offense. ठीक है, he goes for those big dunks. ठीक है, he plays good. मतलब I like his game. ठीक है, plays fast. और एक केरला से एक बंदा है, शायद केरला से ही है ना, आई होप केरला से. ये प्रणव Yes, प्रिंस. he's from Kerala. वो भी 6'6", 6'7", athletic, moves like a guard. Yep. He is a guard, I think. In the recent times, we have seen a lot of players from South coming up, right? A lot of talent But in that's not basketball. recent though. That's always been the case. Yeah, but I guess वो लोग हमारे Main सामने अब point- आए हैं. I मेन guess. पॉइंट ये था ना कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो फेडरेशन थी वो बेसिकली दिल्ली में बेस्ड होती थी, तो जो ज़्यादातर से जो अपॉर्चुनिटीज़ प्लेयर्स को दिल्ली से मिलती थी वो अपॉर्चुनिटीज़ साउथ में नहीं मिलती थी. पर अब जब एसोसिएशन शिफ्ट कर गई है तो फिर साउथ वाले भी आ रहे हैं अभी निकल के. Yeah. तो And I ये भी guess एक they have situation a होगा. better infrastructure than us. उन प्लेयर्स को मतलब कोर्ट्स, इंडोर कोर्ट्स मिले हुए हैं. They have a proper plan and even they're paying the ballers over there. Really? Yeah. Shout out to Overtime India, man, because I think Overtime जब से उनके highlights को डालने लगा है, उस टाइम से we have recognized players from South, right? पर साउथ में मैंने मतलब सुना था कि उनका ना जो नेशनल कैंप होता है जो हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का लगता है, तो उनके 3 मंथ्स का लगता है. मतलब वो लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ के ऊपर कि मतलब प्लेयर्स निकल के आए, क्योंकि जितना उनको प्रैक्टिस कराओगे साथ में वो इतना टीम वर्क अच्छा होगा. तो वो लोग मतलब पूरा एफर्ट पुट करते हैं, इस चक्कर में उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं अब. Yeah. And the players you mentioned, who do you think you can beat in one-on-one? All of them. All of them, no doubt. No, 1-on-1, that's me. That's my game.
I taught them. Yeah, 1-on-1. I'm betting on myself all day, every day. I'll bet on Dhruv Burman if you play 1-on-1 because he's gonna get into your head for sure. I remember he played 1-on-1 against him. I'd like to play. I'd like to play Dhruv Burman right here. Like, it's on record. Show him this clip. I remember Sean playing 1-on-1 with him. It was a Puma event, okay, in Sector 12. You also played. Yeah, yeah. I'll tell that. Okay. So what happened was he was playing 1-on-1 with him. Dhruv Burman got caught up in the corner 3. So. Oh, I remember that clip, and he made the corner 3. Yeah, he made that, man. That He was running. on his face like this, on his face. Sean was on his face. Yeah, over the I seen defense. that. That's all. He shot a fade away and it went in, like not even touched the rim. It went in. All of them called for travel, but it was not travel, man. It was just. Was a travel. It wasn't a travel. Come on. Doesn't matter. It went in. It doesn't went matter. in. Yeah, just move. Yeah, on. and another thing happened was Pranjal got his ankle broken, right, by Burman. That clip also went viral. You must have seen that. Yeah. Yeah. So you really think you can beat him? Yeah, of course. Yeah, no. He lost for- only 2-3 matches, and he played like 20 guys that Yeah. time. Yeah. He wasn't playing defense though. Uh, He was just messing around with them. but he lost 2-3 matches only. But he's Yeah. playing a lot of games. Why would he play that much defense? Because Yeah. he's playing like 20 guys. That's a lot of games. Yeah. So what's the difference between the players over here in India and in US? Because you've been playing in US for a long time now. Not a long time. It's been a long. It's been a while, It's right? been just over a year. That's a while. That's some time. So, That's some time. what do you think is the difference between the players over here and there? Physically, mentally, are there, in India, हमारा focus 10 जगहों पे होता है, right? उनका सेट है कि भाई उनको खेलना है तो वो खेलना ही है उनको. So उनका mentally जो preparation होता है कि भाई मेरे को grind करना है. So how is it different? So again, we have to like define what players are we talking about. At the college level, there are players like at USF, it's a Division 1 school. So a lot of the players, let's say half of them, a little more than half, a lot of the players are like just raw talent. So they've always been like the top cream of wherever they've been. Like there's this one dude, he just has a nasty handle. He's always had a nasty handle. He just moves fluid. His body has always been like that. Like the mobility, the angles that he goes to, like you can't go to that naturally. You want to like really, really, really work on that. So like he's always been like that way. He relies on that. So he's just been like nurturing that skill, and then he's been able to come so far. So there are many such players who have like one superpower, and they just like keep playing, keep going on that one superpower. But then everyone is not very locked in. That's a misconception. Everyone is not like working very hard. That's what we have seen. Yeah, to through know social media, I guess. But that's just the highlights though. That's not everyone. There's like so many hoopers over there. There's millions of hoopers. So in every D1 team, there's gonna be like, let's say half of the players, they're not very serious. They're not going crazy in workouts. They're not really, 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 really locked in. They're not going to any means necessary to get better. They're obviously they're training and they're playing at a very high level and doing everything. They're performing. That's why they're on a D1 roster, but it's not like everyone's going crazy. Some of them are. There would be like two or three guys who are like very locked in, and they have resources. They have coaches at their disposal. They have coaches who are ready to train them at whatever time they want. They have their facilities. They have their course. They can go there late night, anytime they want. They can get their shots up. They can get their skill work in. They can get extra work in. They can get treatment. Whatever aches and pains they have, they can get instant treatment. So everything is there. Everything's in place, and they got like NBA skills trainers that they can go to. I'm going to a trainer who trains Killian Hayes from Detroit Pistons. Yeah. So it's just like stuff like that is available over there. So walk us through some, the culture. Pop culture is very common in US. Pop right? culture. Yeah. Oh, Hip hop culture. What do you mean by pop culture? So I've seen a lot of, talking about some music over here. Mhm. So, basketball players in general like hip hop, right? They listen to rap music, Okay, to get their adrenalines up and running, right. and thoda josh bharne ke liye. So, what's your go-to music when you prepare for such lock-in period? Go-to music. So it's changed over time. Now I just listen to anything that flows.
anything that has a rhythm to it. So before playing, I'd listen to any tunes that I like. I've made like a bunch of playlists. J. Cole. Lately, I've been listening to Nipsey Hussle as well, and yeah, Drake has some good hits too. Those are three artists that I'd listen to like before playing. But after playing, there's no list. Anything and everything goes. And what about locker room chats over Locker there? room chats. Yeah, you know, when you're in a locker room with your teammates, what's it like to be there with those guys? I mean, the excitement, the fun part. So I'm not in the locker room with. You're the manager, right? Like, Yeah, I'm a team manager. Yeah, but I don't go to the locker rooms. You don't? No, Oh, not when the players are there. okay. Yeah, that's like their space. So I heard that you played with Defrega. Yeah, Oh, yeah. So how's your experience with playing with him? it was a very like it wasn't a big experience. I mean, it was significant for me personally, but it was a very short interaction. तो जब मैं वहाँ गया था एंड देयर वाज अ पार्क टेक ओवर ईस्ट कोस्ट स्क्वाड तब स्टार्ट हुआ था और फिर उन्होंने स्टोरी पे डालना स्टार्ट करा कि वी कमिंग टू दिस पार्क पुल अप एंड स्टफ तो फिर एंड देन कोविड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन सो हम लोग अपने कोर्ट्स पे तो खेलते नहीं थे बट आई हैड स्टिल मेड फ्रेंड्स बिकॉज तो आई कन्विंस्ड डूड हु हैड अ कार कि चल भाई जाके खेलते हैं मज़ा आएगा ही डिडंट इवन प्ले ब्रो लाइक ही वाज टू अफ्रेड टू प्ले बट एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट time going to an American basketball park where there's like let's say you got your five, you go to a court, now you're 10 and then you're like let's start a game. So you start 10 players on the court and then I come and I'm the 11th player. So let's say you're playing to 11 because games are short over there. It's either 11, 15, that's all. Ones and twos. Not twos and threes, ones and twos. So now I've come and I'm like, okay, I got next. So now I've got the downs now. So I'm going to play the next game. And let's say your team lost. So now I can pick any 4 from your team. And then we're going to go against him. Oh. So, okay, now let's say if after I come, I've got the downs. Let's say 3 more guys come. Then I got to pick them up. Or I can pick any of your 4 too. So I can pick from 7. I can pick 4 from the 7 that are there. And then we go against him. Nice. So it's like that. So if you're playing good or if you can... If people from outside think that you're good, just like what's it called, the eye test. If you pass the eye test, you keep on playing because people just assume that you're good, so they'll just keep picking you up. So you just keep playing a lot. So when we came in, everything was like already set up, like everything was going. The park was popping. Lots of people there, right? Three lines from like all four directions. Like people were smoking, music was there, and then I think I've seen a lot of fights happening on too. US coast. Yeah. Talking about guns, I guess Friga posted something that there was a firing happening while playing on the court. Someone got into a fight, and there were gunfires, and they had to rush. That's crazy. Something like that happened. So, have you ever witnessed anything? I haven't. Fortunately, no, I haven't. Fortunately, I haven't. But yeah, it does happen. I think it's because of the YouTube culture. Like some of the YouTubers, they're like just promoting a lot of aggression, a lot of disrespectful behavior, and that's not too good for the sport, I think. Yeah. Have you been into a fight maybe No, while playing? No. Someone did a trash talk and it got No, escalated I've been a trash lot. talked. I've been humbled, but I haven't like gotten into a fight. Off the court, it's always respect. Brotherhood. It's a brotherhood off the court. Yeah. So he was talking about the game. Yeah, we got a little off track. Yeah, but off anyway, so when I got there, like everything was going crazy. I tried to find who's got next downs because just finding that person was so difficult. There were like 5-6 people who had like next game and then next game and then next game and then next game, and then I was like this brown looking dude who looks like he doesn't know what he's doing. So I mean, I look like a hooper. Like I got the height and stuff. So I look like, yes, he might play basketball, but I don't look like, oh, he's going to give us buckets. Yeah. So I had to wait for my downs. No one picked me up. And everyone's like kind of waiting. They're waiting to see who loses. And they're waiting to see, they're trying not to commit to any player. They're trying to wait ki, okay, they lost, so I can pick that guy up and not this guy because I don't know about him. But he's playing. I can see him play. So I'm going to pick him up. So I can win and then I can stay on the court. That's the idea. So I had to waited for 2-3 hours, and then we got one game. So one game we played, and then we lost it by like
I think we didn't even lose it, by the way. They changed the scores like mid-game. Oh. Yeah, they just changed the scores mid-game because they had to like record the video and stuff. They brought like so many videographers and stuff. But yeah, I got some buckets too. I got like 3-4 points in the game of 11. So That's pretty cool, good. man. That's good. Lots of buckets. That was like, but they were like decent ones. I got very hyped because everything, the crowd was going crazy on everything. Like Friga hit 2 buckets on it, 2 or 3, and then he tried to break my ankle. Like he didn't actually break my ankles. He was going right. I saw that clip. Yeah, so Yeah, I was. He was trying to like- bully you, means. Yeah, basically. So he was going right, and then I knew he was going right. Like I think I'm quicker than Friga. Like at least in that video, that time, right? So he was going right. I knew he was going right. I slid and I bodied him up because I wanted to like stop him, and then he just kept on going. Then he didn't just nudge me. I was ready for the nudge. He just pushed you up. He Yeah. literally went like that, and then Yeah. I He didn't used his even body fall. weight. Like yeah, basically. He used his elbow. Yes. Like he I'm opened not it. talking about that post move. I'm not talking about the post move where he just pushed it in. I'm talking Ah. about the game winner he tried, but he missed that. Yeah. Okay. I We never didn't- saw that, means. Yeah, because On he the missed tapes, it. yeah. Yeah, because he missed it. Ah. So he did. He wouldn't put probably- it online, right? It's on the YouTube video because there he posts the full videos and he posts everyone's buckets, which is very respectful because he posts everyone's buckets in the whole game. But That's very nice. but it's on Reels. It's not there. Yeah, but people went crazy like, as if Yes. it was an ankle breaker. I didn't even fall. Like I just like went down a little bit because of the push. But anyway, yeah, that was fun. And Nick Briz had a crazy dunk that game. Yeah. Nick Stuff. Blaze also played with you. Yeah, so they He had came their with 5. Friga, right? Okay. Yeah, they Yeah, had he their came 5. with Friga. So But- what's your next move? Like what's your next So- plans as of now? So coming in at USF, like there were no spots at that moment, and I wanted to get involved with the basketball team in some way. So I became a manager with the women's team. I initially wanted to become a practice player, which is slightly different, but then I ended up staying there for like extra hours, coming before, staying after. So they just said, "Why don't you just become a manager?" And I said, "Yeah, right. I should, because you just get more perks." And you're getting paid for that. Yeah, a little bit. Like you get bonuses and stuff. Yeah. So Under the Yeah. table. That's under the table, right? I don't know if it's under the table. I don't know if I don't even know if they recorded or not. But anyway, so that's what I did. It's a good team. We went to March Madness. I didn't go. I couldn't go, but I was supposed to go. Like, in moment they said we don't have enough seats Why? because Oh God. I traveled with them like in every game. But for March Madness I couldn't go because they said they don't have enough seats because they didn't book their own plane. Usually they make their own bookings, but for March Madness the NCAA booked their seats and they have limited seats, and a lot of the administration wanted to go. So they were like, okay, the manager can't go, so they didn't let me. But yeah, so Hopefully next year. yeah, I'm not gonna stay with the women's team now. So I'm gonna become a manager with the men's team this year, going into my 3rd year, and I'm gonna try out for the men's team. I don't know if they have a spot. They might or might not, because it's just one spot we're fighting for, because it's one walk-on spot that Yeah. an academic student can get. Otherwise, there are scholarship spots that I can't even get, because you got to be like in the system for that. And to be in the system, I'd have to start very low, and I don't even know like who's gonna take the chance on me and financially and everything. I tried to find a spot like in the summer, but it was just very difficult. And USF is just giving me a great scholarship that I can't give up, and a Yeah. very good prospect like when I'm graduating. So I just can't give up USF. So I'm just gonna stay there, try to be the men's manager, try to like walk on this year or next year. Okay. And also like just being in the building, the basketball building, you just like, so I go there late at night. I go there whenever I have time. There's pros there working out, so I start talking to them. I start working out with them, and then I'm gonna go play a league when I go there. So like you just make connections, you start working out, you get better. That's just how it keeps on rolling. So Devansh, any plans of coming back to India? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी pro leagues चालू हो रही हैं. So give your input on that too. अभी मतलब अभी जैसे मैंने मेंशन करा था, अभी तो मेरे 2 साल बचे हैं पढ़ाई के, तो I'm trying to finish that first. और वो करते करते I wanna keep my eligibility. एक NCAA की eligibility होती है कि if you go pro, you can't play college basketball
you're no longer an amateur. You have to be an amateur to play college basketball. That means you can't get paid to play basketball. तो अगर तुम pro चले जाते हो तो फिर तुम college में नहीं खेल सकते. तो for these last 2 years I want to keep my eligibility ताकि मेरे को अगर चांस मिले. I want that USF jersey यार. तो that's why. But उसके अलावा I'm just playing some leagues for experience, and they're very competitive leagues. They're like pro players that come there, overseas pros, and very good competition, ex-college players. So it's good competition. I'll play that this summer, and then next summer maybe something else comes up. तो वो देखते हैं क्या होता है. Maybe I play for USF sometime soon. And उसके बाद I have some leagues in mind. There are like leagues in every state. And there's this very big league. I mean, it's not very big, but it's one of the bigger ones in the United States. It's called the TBL. It's called the Basketball League. Yes, I've heard about it. So I'm going to try out for that in the next 2 years. So that would be going pro. That's something that I have my mind on. I think I can do it. And as far as India is concerned, मैं मतलब इंडिया के खेलूँगा तो फिर मतलब it doesn't make sense for me. अभी मेरे पास वहाँ पे रहने की opportunity है. तो I mean I would just get better at a faster rate than here. तो फिर यहाँ आने का मतलब इतना सेंस नहीं बना रहा from a basketball perspective. Okay. And what about any tips for the people who are trying to go pro from India? Because सबके पास इतनी financial freedom नहीं है कि वो बाहर जाके खेल पाए. So उनके लिए वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिनसे उनको थोड़ा recognition मिले and बाहर उनके लिए scholarships available हो जाए? Scholarships, to be honest, यार athletic scholarship, to get an athletic scholarship from India, it's very difficult for a sport like basketball. Maybe if you were playing tennis or golf or squash, it's still doable. I mean, it's not just doable, you can actually, मतलब doable ही है वो. हाँ, मतलब कर सकते हो तुम. Realistic है. हाँ, it's realistic. तुम कर सकते हो. For a sport like basketball, जहाँ पे इंडिया का इतना कुछ नाम ही नहीं है, तो competition isn't very high. You don't get to play too much, not at a very high level. You don't keep stats. You don't get film. Those things are very important. So to get an athletic scholarship, it's very difficult. Even these players जो NBA academy से graduate हुए हैं, even from among them, like who's playing college basketball, very less people are playing college basketball. Even if they are playing college basketball, they had to pay, like some of them got offers from D2 or D3 schools, NAIA schools, but they still have to pay huge numbers, huge tuition fees, which is like very difficult to afford. So basically, they should be what they should be doing is filming themselves over here. Yeah, filming yourselves is one step in the right direction, and academics is very big too. Because I can tell from personal experience, like that was my way to go. अब मैं वहाँ पर हूँ. Even if I don't become a basketball player, I still know like agents, I know pro players, I know coaches at a very high level. You can still play pro. I can do anything. I can become a coach. I can become a skills trainer. I can become an agent. I can do anything in that department, or I can leave it whatsoever. So the freedom is there now. I have my foot in the door now. Yeah. So summing up, you need to film yourself. Film yourself. Also, like get to know yourself on a very basic and general thing. If you want to start doing all of this, first ask yourself, are you in it? Are you going 100% in? क्योंकि उसके बाद जब ये सब करना होगा ना तो you'll start करें यार ये इतना कर ये भी करना पड़ेगा. ऐसा अगर फील होने वाला है ना तो फिर मत just don't do something else. Yeah. क्योंकि लोगों के माइंड में ये हो जाता है ना कि अगर हम फिल्म करेंगे तो वो हमारे बारे में मतलब क्या वो बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, पर्सपेक्टिव बना लेते हैं ना. सबसे पहले ना प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ अब पढ़ना भी पड़ेगा. ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कभी किसी भी चीज़ के लिए. ऐसा नहीं फील होना चाहिए. अगर ऐसा फील होगा तो ये भी करना पड़ेगा तो छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है. जो ढंग से कर सकते हो तो करो. पहले अपना जो काम मत करो. हाँ, जब तुमको एकदम प्यार हो जाएगा ना जो मैं कर रहा हूँ उससे एकदम मजा ही आ गया. तो यही चाहिए. That's one part of it. Let's be practical here. So someone who's filming themselves right yourself. now. Yeah, he's working on his strength and conditioning right now. Okay. What's the next step? How does he go from playing in India and to playing abroad? Like what's the next step for him? Okay. He should be sending those clips to someone those or clips maybe to getting prep in schools. contact. Getting abroad early is important. If you can go for high school, even better. You're in the system now. You can actually get a college scholarship now. अमेरिका में हाई स्कूल में खेल लिया ना, वहाँ से कॉलेज में जाना ईजियर है बहुत. Got it. Or you can also go to prep schools after, even if you've graduated, you can go to prep schools. Prep schools में भी scholarships होती हैं. उनको videos भेजो. You have to pay. Sometimes you'll get full scholarship too. Once you go to a prep school, you have a 1 season
I think it's 6 months or 8 months long. You play a lot of games, you get exposure और बस फिर तुम्हें ऑफर्स आते हैं कॉलेजेस के, फिर मतलब तुम ऑफर्स आते हैं तो तुम्हें देखना पड़ता है ऑफ कोर्स कि कितना वायबल है, तुम जा सकते हो या नहीं, मतलब देखना पड़ता है, बट दैट्स ऑल्सो अ वे टू गो. और उसके अलावा बट भाई एक चीज़ है जो लोग बहुत मिस कर रहे हैं, ये सब बातें तो हम बता देते हैं बट लोगों को वो भी बहुत ह्यूमंगस टास्क लगता है वो, मतलब आई नो इट्स प्रैक्टिकल एंड यू नीड टू डू दिस, बट what's missing is the attitude. Yeah. The attitude of The I want mama to do mentality. anything. I can go to any means necessary. वो वाला attitude की कमी है. The mama mentality. मेरे को भी यही इसके ऊपर एक चीज़ कहनी थी, जैसे अपने इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है ही नहीं. मतलब स्टार्टिंग से ही अगर कोई बच्चा खेलना चाहता हो तो उसके मतलब घर वाले कहते हैं कि तू खेल क्यों रहा है, तू पढ़ाई कर. तो स्टार्टिंग से ये चीज़ होती है, तो वो भी चेंज होनी चाहिए ना इंडिया में. हाँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. माँ बाप को कहना चाहिए तुझे मजा आ रहा है तू खेल और खेल. हाँ मतलब वही है, मतलब वो कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं. जो बच्चा पढ़ रहा होता है और जो बच्चा खेल रहा होता है उसके बीच में बहुत बड़ा कंपैरिजन होता है. ये मतलब हर चीज़ के ऊपर होता है कि उसे ज़्यादा वो खेल रहा है इसलिए उसको ज़्यादा वो मिल नहीं रहा, और जो पढ़ रहा है उसे सब कुछ मतलब प्रोवाइड कराया जा रहा है. तो ये चीज़ भी होती है. तो ये भी चेंज होना चाहिए ना इंडिया में. हाँ वो तो होना ही चाहिए, बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि वो सच में भी वो पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं. तो अब उसमें मतलब वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो खुद सोचते हैं ऐसा सच में. तो वही तो बात है, वो सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको सच में ऐसा लगता है कि ये है बहुत बड़ी बात, बट हमें नहीं लगना चाहिए ऐसा, ताकि हम आगे बढ़ सकें. So according to you, anyone can do it if they have a mind, right mindset and a right attitude, and they have planned each and every step what they have to do to reach there. ऐसे ड्रीम्स में नहीं कि हाँ जाना है. They have to make a plan, right? They have to work on each and every step. It has to be flexible also. Yeah. It's also read and react. Yeah. कि कैसा चल रहा है सब कुछ, वो मेरे को चेंज करना थोड़ा सा. और कई बार ना ऐसा बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस भी आते हैं कि अच्छा मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बट दिस टर्न्ड आउट टू बी थोड़ा डिफरेंट, मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. ज़्यादा ईजी भी हो सकता है बट वो मुश्किल नहीं होता. जब ईजी हो जाता है तो हम तो थ्राइव करेंगे ना, तब हमारा क्या जा रहा है. बट कई बार मुश्किल भी हो जाएगा, जो तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा लंबा जर्नी है, तो क्या हुआ, यू स्टिल कीप डूइंग इट. द कंसिस्टेंसी इट नीड्स टू बी देयर. That's great, man. I roll hope up your sleeves attitude. I just hope you just achieve your dreams, whatever you have planned for your future, Appreciate man. it, yaar. All the best, yaar. Thanks, man. All the best, Devansh. I guess that's all for this podcast, guys. Bye guys. Take care. See ya. Tada. I'll see you in the next episode. Bye bye.